देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी जानकारी अभी तक संभावनाएं हैं कि आप ऐसी जानकारी से परिचित नहीं रहे होंगे, है ना? और ऐसी जानकारी प्राप्त करने से आप अभी तक वंचित रहे होंगे, लेकिन अब आप जान लेंगे। ठीक है, ऐसा कभी आप भूलोगे नहीं, आप पढ़ लोगे तो। देखो, आपने सीखा था महाजनपदों में बड़ा ही गजब का महाजनपद था, उसका नाम हुआ करता था मगध। ठीक, लेकिन सवाल ये बनता है कि मगध इतना पावरफुल बना तो क्यों बना? अगर कोई भी चीज़ है वो पावरफुल बना तो क्यों बना? ठीक है, आइए अब रुक जाओ, पहले कोई पूछ समझ लो, जिसका रह गया तो रुक जाओ ना, समझ लो फिर लिख लेंगे। तो पावरफुल बना तो क्यों बना? उसका हर चीज़ कोई ना कोई कारण है। तो देखो, हम पहले बात करेंगे काशी महाजनपद की। किसकी? काशी महाजनपद की। काशी महाजनपद जिसकी राजधानी उस समय वाराणसी हुआ करती थी। क्या? वाराणसी। ठीक है, काशी महाजनपद। काशी महाजनपद का जो शासक होता था, ध्यान रखेंगे ये कब उदय हुआ था? तो ये 600 ईसा पूर्व में उदय हुआ था इनका। अच्छा, तो देखो, काशी महाजनपद बगल में था, ये काशी है, इसी के बगल में आपका कोसल यानी अवध, अवध हुआ करती थी। कौन? अवध। मान लेंगे काशी और अवध। ठीक, अवध कहे तो वर्तमान का अवध, और उस समय इसी का नाम कोसल हुआ करता था। क्या? कोसल। कोसल आपका दो भागों में विभक्त था, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, दक्षिणी कोसल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। जो क्रमशः ये माना जाता है कि रामचंद्र जी के इक्ष्वाकुवंशी राजा राम के बाद चले जाने के बाद उनके दो पुत्र जो है लौह और कुश हुआ करते थे, जिनमें ये साम्राज्य का विभाजन हुआ था, जो लौह और कुश अलग अलग क्षेत्र कहलाए। समझ जाएगा ना? तो आप ध्यान देंगे तो वहीं पर ये जो कोसल थी और ये काशी था, अगल बगल के महाजनपद हुआ करते थे। अगल बगल महाजनपद का मतलब ये समझ लेना, आप अपना खेत और पड़ोसी खेत समझ लेना। ठीक, तो मौका मिलते ही पड़ोसी क्या करते हैं? आपके खेत को काट डालते हैं। मौका मिलता है तो ना अपने के मिला लेते हैं। और आप भी अगर ठीक ठाक उन्हीं तरह नकटा हो तो आप भी अपने ही खेत को बढ़ाने के लिए उनके खेत को काट लेते हो, मौका पा लेते हो, है ना? तो ऐसे ही सोच के देखो, अगर ये किसी खेत की सीमा सीधी सीधी है तो सोच के देखो, अगर आपके पड़ोसी ने इतना तुम्हारे खेत में घुसा है अंदर, आगे तुमको मौका मिला, तुम ऐसे घुस गए। ऐसा ही तो है। तो सोच के देखो, अगर यही मेड़ देखो सही सही, क्या इस तरह की नहीं बन जाएगी? टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी ना? तो इसी तरह से जो साम्राज्य था, साम्राज्य भी ऐसे ऐसे होते थे। जैसे आप यूपी का नक्शा ही देख लो, भारत का ही नक्शा देख लो, इसी तरह से निर्मित हुए हैं। ठीक, नहीं टेढ़ी मेढ़ी सीमाएं कोई पृथ्वी तो नहीं है कि ब्रह्मा जी आए खींच के चले गए। नहीं, कहा इधर भारत रह गया, इधर चाइना रह गया, इधर कैलाश पर्वत, ऐसा तो नहीं है। तो आप समझ जाएंगे। तो वही है काशी और कोसल, इन दोनों में काशी मजबूत देखने में नहीं था, कोसल सबसे शक्तिशाली होता था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? कोसल। समझ में आई बात? तो देखो, ये कोसल जो है, कोसल का राजा होता था राजा दीक्षित। कौन होता था? राजा दीक्षित। और यहां पर काशी का राजा था ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त का नाम ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इनमें से कोसल पावरफुल होने के कारण सोचा चलो थोड़ा काशी को मिला लेते हैं, तो काशी पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद ब्रह्मदत्त और दीक्षित में गजब का युद्ध चला। क्या चला? युद्ध। और यह युद्ध में तो वही बात है, जो शांत रहे जरूरी नहीं कि वो कमजोर है। ठीक है, तो काशी का राजा होता है ब्रह्मदत्त, ये जीत जाता है, और राजा दीक्षित हार जाते हैं, खिसिया जाते हैं। समझ जाएंगे? तो फिर सोच के देखो, इस प्रकार से देखा जाए, अगर ये कोसल छोटा सा क्षेत्र है तो यह छोटा सा क्षेत्र कोसल काशी के अधीन हो गया। तो सोच के देखो, रीजनिंग लगाएंगे तो यह कह सकते हैं कि सभी के सभी कोसल काशी हो गया। कन्फर्म हुआ? फिर बाद में क्या हुआ? अब सोच देखो, राजा दीक्षित को ही, साम्राज्य को ही तो मिला हो। राजा दीक्षित तो अपने घर में है ही हैं। राजा दीक्षित के ही वंश का एक गजब का नाम पैदा होता है कालांतर में, कुछ समय के बाद। उसका नाम होता है कंस। क्या नाम होता है? कंस। एक नाम होता है कंस। वो कंस राजा के घर का व्यक्ति है ना? इसने साम्राज्य में बहुत मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद पूरे साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया। ठीक, यानी इसने जो कोसल यानी इसका क्षेत्र कोसल काशी के अधीन था, इसने मेहनत किया और मेहनत करके तख्ता पलट कर जो काशी है, काशी को कोसल के अधीन कर लिया। अर्थात ये कोसल का राजा बन बैठा और काशी को अपने अधीन कर लिया। समझ में आई बात? जैसे आप पहली बार हमें हरा दो
तो हम आपके अधीन हो जाएं। एक समय ऐसा है कि हमारे वंशज आकर के तुम्हें हरा दें, तुम्हें हम अपने अधीन कर लें, है ना। तो वही यहाँ पर है। तो अब क्या हुआ, कोसल के अधीन कौन हुआ, काशी। इतनी बात कन्फर्म, ठीक। अब सोच के देखो, तो कोसल शक्तिशाली हो गया, कोसल शक्तिशाली होगा तो कोसल के अधीन कौन हुआ, काशी। इतना कन्फर्म, ठीक। अब इसके बाद जो कोसल है, अब पढ़ेंगे कोसल की कहानी, किसकी, कोसल की कहानी। देखो कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। अब श्रावस्ती वर्तमान जो है गोंडा, बहराइच और अयोध्या, ये सब क्षेत्र श्रावस्ती के अंतर्गत आते थे, समझ जाओगे ना। अब सोच के देखो, जो कोसल है, कोसल सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि जो छोटी सीमा इतनी बड़ी थी वही बड़ी हो गई। तब यहां पर एक राजा पैदा होता है, कहां पर, कोसल में। उस राजा का नाम होता है प्रसेनजीत। क्या नाम होता है, प्रसेनजीत। कहानी काटते चल रहे हैं, अच्छा। तो कोसल का राजा हुआ बाद में प्रसेनजीत। कौन हुआ, प्रसेनजीत। राजा हुआ प्रसेनजीत। प्रसेनजीत अपनी दान प्रियता के लिए फेमस था, यानी वो दान बहुत करता था। यहाँ तक कि उसने 2 नगर ब्राह्मणों को दान में दे दिए थे। और इसने पढ़ाई तक्षशिला विश्वविद्यालय से की थी। कहाँ से की थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से की थी। और यह बुद्ध के समकालीन था, और ये बुद्ध के ही एज का था। 80 वर्ष के बुद्ध जी थे, तो 80 वर्ष के लगभग ये भी था, 79-80, समझ जाओगे ना। तो बुद्ध के हम उम्र कौन था, समझ जाएंगे, राजा प्रसेनजीत। और राजा प्रसेनजीत की कहानी आप पीछे बुद्ध वाले में पढ़ चुके हो कुछ हद तक, ठीक है। अब देखो, यहां से हम शुरू करते हैं राजा प्रसेनजीत की, अब कहानी शुरू करते हैं, ठीक। अब ये कैसे हैं, अभी देखना क्या क्या है यहाँ पर। देखो भाई, अब क्या सीखा हमने, कि जो काशी था ये कोसल के अधीन हो गया। तो इस प्रकार से कोसल का राजा कौन बना, प्रसेनजीत। आप प्रसेनजीत को आपने देख लिया, दानप्रियता के लिए फेमस था। और इसी के बगल में एक इसका रिश्तेदार साम्राज्य फैला था, उसका नाम था मगध। क्या था, मगध, ठीक है। मगध का राजा अजातशत्रु था। यानी जब कोसल का राजा प्रसेनजीत था, उसी समय मगध का राजा अजातशत्रु था। कन्फर्म हुआ। अजातशत्रु भी अपने आप को लगाता था, अजातशत्रु का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिसका कोई दुश्मन पैदा ना हुआ हो, है ना। जिस पर अंगुली रख दे वह उसी की हो जाए, यही था। इससे भी गुमान था, इससे भी गुमान था, ठीक। ये दोनों आपस में भिड़ गए, ठीक है। ये भी भेड़ा आपस में दोनों भिड़ गए, ठीक है। और भिड़ गए तो अंततः प्रसेनजीत जीत गया और अजातशत्रु हार गया। और हार गया तो प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। तो वही कहते हैं, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक। अजातशत्रु बंदी हो गया। तो अजातशत्रु बंदी होने के बाद क्या हुआ, प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बुला लाया अपने यहाँ, चल ससुरा हम रहे गोबर पानी करे, है ना, ऐसा हुआ। तो अजातशत्रु किसके यहाँ आया, प्रसेनजीत के यहाँ बंदी बन करके, ठीक है। प्रसेनजीत ने इसको ले आए गोबर पानी करने के लिए भाई। अब आगे देखो, अब प्रसेनजीत की थोड़ा सा बात करते हैं। प्रसेनजीत की एक बहन हुआ करती थी जो पहले, उसका नाम था कोसला देवी। क्या था, कोसला देवी, या इसी को महाकोसला देवी भी कहते हैं, कन्फर्म। अब उसके बाद ये महाकोसला देवी जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार मगध का शासक था, ठीक है। तो बिंबिसार की शादी किससे हुई थी, हमने सिखाया था, एक चिल्लना से हुई थी और एक आपका हुआ था किससे, महाकोसला देवी से। कन्फर्म हुआ। तो सोच के देखो, महाकोसला देवी शादी हुई थी बिंबिसार की। बिंबिसार का पुत्र कौन है, अजातशत्रु। एक प्रकार से ये देखो, अजातशत्रु डायरेक्टली रूप से प्रसेनजीत मामा है अजातशत्रु के, नहीं हुआ। यानी अजातशत्रु डायरेक्टली रूप से प्रसेनजीत का भांजा है, कन्फर्म हुआ, ठीक। यह प्रसेनजीत की एक पुत्री है, उसका नाम है ढोल मंजीरा अर्थात वजीरा। क्या नाम है, वजीरा नाम है, कन्फर्म हुआ। वजीरा इनकी पुत्री है और अजातशत्रु इनके घर में है। तो आपस में इन दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है। क्या होता है, प्रेम, नाम हम जानते नहीं, ठीक है। प्रेम हो जाता है, तो किसका किसका, अजातशत्रु और वजीरा का, समझ में आई, अर्थात फूफा का लड़का और मामा का, समझ सकते हो। इनसे दोनों से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम होने के बाद अब क्या होगा, इन दोनों की सदियां होगी। तो सोच के देखो, शादी वादी होगी। तो जब प्रसेनजीत ऐसे ही दान बहुत करता था, तो अब तो
रिश्तेदार हो गए हैं, तो इसने क्या किया, पूरी की पूरी काशी को उठा करके दान में दे दिया। किसको, अजातशत्रु को, और कहा अजातशत्रु बंदी पर जो है छोड़ दिया। समझ में बात, क्योंकि क्या बन गया, दामाद। कौन माद, दामाद। कन्फर्म। तो भैया सवाल आता है अजातशत्रु को, सवाल आता है अजातशत्रु को काशी किसने दहेज में दी थी। गड़बड़ तो ना करोगे, वही वाला है कि ब्रिटेन वालों, पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को दान में, दहेज में क्या दिया था, तो सिर्फ बंबइयों के दे दिया था 1661 में। ठीक, तो उसी तरह यहां पर अजातशत्रु को प्रसेनजीत ने काशी दान में दे दी। तो सोच के देखो, काशी तो निकल गया, जब काशी मगध का हो गया। कन्फर्म। तो जो कौशल है, कौशल का राजा कौन है, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत अब बूढ़े हो चले, कहा चलो अब चलते हैं। ये बुद्ध के समकालीन के थे। जैसे ही बुद्ध के शरणों में पहुंचे, बुद्ध के पास, तैसे ही पता चला कि कौशल की गद्दी खाली हो गई। तैसे ही कौशल में विद्रोह हो जाता है। क्या होता है, विद्रोह अपने ही राजा के खिलाफ। ठीक, तो उसको दबाने के लिए प्रसेनजीत फिर लौट पड़ते हैं। कहा सुरा ये क्या हो गया। ठीक है, लौट के आए। लौट के आने के बाद अब इनसे खुद से थमेगा नहीं, तो अपने दामाद अजातशत्रु के पास जाते होते हैं मगध, कि भैया चल हम अपन संभाल चले, काशी तो ले लियो, चलो कौशल लोग थाम लियो, चले गद्दी वद्दी ना। तो वहां पर जाते ही जाते इनका रास्ते में ही देहांत हो जाता है, अर्थात प्रसेनजीत जो है चैन से मर भी न सका, मर गए। कन्फर्म। तो जब जानकारी मिलती है अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु आता है, और आने के बाद कौशल का जो होती है क्रांति, उसको दबा देता है। और दबाने के बाद अब क्या हुआ, अब जो है कौशल के अधीन कौन था, काशी। सोच के देखो, काशी था, और ये काशी दान में दे दिया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पूरा पूरा मगध साम्राज्य ने काशी और कौशल को अपने में मिला लिया। कन्फर्म हुआ। तो देखो, जो मगध छोटा सा था वो अब बहुत बड़ा बन गया, नहीं बन गया। तो मगध इस हिसाब से इन तीनों क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। कन्फर्म। अब देखो, अब आगे कहानी क्या होती है। इतनी कहानी पूरा कन्फर्म हुई। तो बताओ, काशी को किसने दान में दिया, प्रसेनजीत ने। किसको दिया, अजातशत्रु को। अजातशत्रु का पिता कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार की सदिया किससे हुई थी, प्रसेनजीत की सिस्टर, उसका नाम था महाकोसला देवी। और प्रसेनजीत की पुत्री की शादी वजीरा से किससे हुई थी, अजातशत्रु से। अजातशत्रु का मूल नाम क्या है, कुड़िक। क्या नाम है, कुड़िक। इनके पप्पा का मूल नाम क्या है, श्रोणिक। क्या नाम है, श्रोणिक। ये कहाँ के राजा हैं, ये मगध के शासक हैं। समझ जाओगे, तो मगध शक्तिशाली नहीं हुआ। और देखो, मगध ने और साम्राज्यों को कैसे लिगला। ठीक, तो ये तो रिश्तेदारी से हो गए। आगे देखो, इस प्रकार मैंने देखा कि काशी कौशल के अधीन हुई, और कौशल का राजा प्रसेनजीत किस तरह से समाप्त हो गया, और अंततः पूरा काशी और कौशल ये दो के दोनों मगध साम्राज्य के अधीन हो गए। जो मगध छोटा सा था, इसका साम्राज्य एक बड़ा क्षेत्र में फैल गया, और इसका शासक कौन हुआ, उसका नाम है अजातशत्रु। कौन, अजातशत्रु। ठीक है, अब आगे की जानकारी हम अगले दिन देखेंगे कि अब यहां से अजातशत्रु अब क्या करेगा, अन्य को कैसे मिलाएगा। ठीक, इस प्रकार से अगला अध्याय हम कल देखेंगे, और आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।